हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप कोई से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल नॉलेज स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए दोस्तों वो देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न है जीके को जो बार बार आते हैं, ठीक ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, ठीक ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो भारत को श्रीलंका से अलग कौन करती है। तो भारत को जो श्रीलंका से अलग करती है वो पाक जलमंडल, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन देश के साथ बनाती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है ना बांग्लादेश के साथ बनाती है। आगे अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके देश कौन सा देश के साथ बनाती है। तो भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ बनाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि तारे का रंग सूचक होता है, तो तारे का रंग सूचक उसके तापमान, उसके घनत्व का, उसके द्रव्यमान का, तो कौन सा हो जाएगा, उसके तापमान का। तारे का जो है ना रंग सूचक क्या हो जाएगा, उसके तापमान का। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सा आ जाएगा, रेड क्लिप रेखा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है, तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न दोस्तों, ये सारे प्रश्न कर लेते हैं तो आपको DFCCL एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक ना, चाहे ग्रुप डी में भी इससे बाहर नहीं आएंगे। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री देश कौन है, तो भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर क्या, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। तो कह रहा है कि रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, तो रेड क्लिप रेखा का निर्धारण जो है 1947 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है ना 57% भाग आपको दिखाई देता है। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। हाँ, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कोरी कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिग बैंग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन देख सकते हैं, कार्ट ने, लॉस ने, जेम्स जीन्स ने, या जॉर्ज लेमिंटनर ने, ठीक ना। तो जॉर्ज क्या हो जाएगा, लेमिंटनर ने, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपके लिए। भारत एवं चीन के बीच रेखा का निर्धारण होता है, भारत और चीन के बीच रेखा का निर्धारण, तो भारत एवं चीन के बीच जो है ना मैकमोहन रेखा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए जो है ना यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का। आदम पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है। आदम पुल, आदम पुल के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। तो भारत और क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा आदम पुल है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर को, 21 मार्च को, या ए बी दोनों, या 16 अगस्त को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों को होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना किसको जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देश, तो भारत श्रीलंका को, भारत बांग्लादेश को। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना भारत और किसको जोड़ती है, बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। हम गोली की रफ्तार से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है, भूकंप को, समुद्र तरंग को, सुनामी को, ज्वालामुखी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्वालामुखी पृथ्वी की सुरक्षा करती है।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाए? काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट करता है आपका। प्रकाश वर्ष किसका आ जाएगा दोस्तों? दूरी का। ये सारे प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। पार्ट वाइज मेरा वीडियो रहेगा, सारे पार्ट को अगर देख लेते हैं आप तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, चाहे जीके हो चाहे साइंस के, जो भी क्वेश्चन हो इससे बाहर आपके नहीं आएंगे। किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण के बारे में देख सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए ना, उसी समय आपको चंद्र ग्रहण लगा हुआ दिखेगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई से जाना जाता है, इसीलिए उसको जानते हैं उपसौर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है, अपसौर, ठीक ना, अपसौर। आइए दोस्तों, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो है ना 21 जून और 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? मेटालॉजी, सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ग्राफोलॉजी। तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पृथ्वी के भूपर्पटी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का योगदान है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी पे योगदान के लिए जो है ना 46.80% ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है, इसे किस नाम से जाता है? तो 3 जनवरी को जो न्यूनतम होता है उसे जानते हैं उपसौर से। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। खगोलीय दूरी को मापने वाला सबसे बड़ा यंत्र मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी को सबसे बड़ा मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? पारसेक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो कह रहा है कि सूर्य ग्रहण आपका कब लगता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका ये प्रश्न आपका पीसीएस में भी आता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाए, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तारोमंडल का कितना संख्या होती है? तो तारोमंडल का कितना संख्या होती है? 75, 80, 89, 95। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 89। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन अलग करता है, ठीक ना। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है ना डूरंड रेखा अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, दुग्ध मेखला क्या है? ठीक ना, दुग्ध मेखला क्या है? तो दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। एक पारसेक बराबर होता है, तो एक पारसेक के बराबर कितना हो जाएगा? 3.26 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आकाश गंगा की आकृति होती है, तो आकाश गंगा की आकृति कैसी होगी? आपकी सर्पिलाकार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? तो सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा हो जाएगा? हाइड्रा, देवयानी या दुग्ध मेखला या सेंटोरस। तो सबसे चमकीला तारामंडल जो है ना सेंटोरस हो जाएगा, सेंटोरस। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है ना 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा दोस्तों? 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग कितना किलोमीटर का अंतर है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से जो ना 42 किलोमीटर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है ना 1/81 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1/81। आइए अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आने की बहुत ही अधिक संभावना है। ये सारे प्रश्न। कॉपरनिकस किस देश के निवासी है? तो कॉपरनिकस जो है ना पोलैंड देश के निवासी थे। पड़ोसी देशों की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो पड़ोसी देशों की सीमा कितने राज्यों से लगती है? पड़ोसी देश की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 राज्यों से।
मैकमोहन रेखा, हाँ मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है ना 1914 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से है? तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल है? 71% से। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था दोस्तों पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंतरिक यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यही आखिरी प्रश्न है आज आपका। आंतरिक यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।